To show our love for grandparents, please welcome with a loud applause. बेटा सारा। जी अम्मा जान। बेटा तुम क्या कर रही हो? अम्मा जान मैं खाना चढ़ा कर आई हूँ। बेटा ज़रा खाने में मिर्चें कम रखना। जी मैंने कम ही रखी हैं। अच्छा ठीक है। सारा अखबार ही महंगाई की खबरों से भरा पड़ा है। ये देखो, आलू प्याज की कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं। बेचारे गरीबों का तो जीना ही ऊपर हो गया है। इब्राहिम, इब्राहिम। जी दादा जान। तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? सुबह से दिखाई नहीं दिए। रात को भी देर से आए थे शायद। सारा, सारा, ये सामान ले लो, मुझे देर हो रही है, मेरी मीटिंग है। रास्ते में तो भाई इतना ट्रैफिक था, इस ट्रैफिक ने ना जिंदगी अजीरन करके रख दी है। आज छुट्टी के दिन भी मीटिंग? आप मना नहीं कर सकते थे? आज कहीं बाहर चल लेते ना। नहीं भाई नहीं, बहुत अहम काम है, तुम्हें तो पता ही है, नया नया बिजनेस जो सेट किया है, अब वक्त तो मांगता है। सलमान बेटा। जी अम्मा जान। बेटा मैं अपना चश्मा कहीं रखकर भूल गई हूँ, ज़रा ढूंढ कर तो देना। इब्राहिम, दादी को चश्मा ढूंढ कर दो। जी बाबा। यहाँ पड़ा था। शुक्रिया बेटा, जीते रहो। इब्राहिम। जी दादा जान। तुम्हारे अब्बा क्या कर रहे हैं? दादा वो कमरे में हैं, शायद तैयार हो रहे हैं। तुम्हारे अब्बा के पास तो वक्त ही नहीं होता है। अच्छा अम्मा जान, मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। बेटा। जी अब्बू जान। तुम जा रहे हो? जी। आज तो हमें फिजियोथेरेपी के लिए जाना था। अब्बू जान मैं सारा को कह देता हूँ, वो आपको ले जाएगी। असल में मुझे देर हो रही है और मेरी मीटिंग भी है। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, पर खाना वक्त पर खा लेना। जी जी अब्बू जान, मैं खाना खा लूँगा, खुदा हाफिज। अब्बू को फिजियोथेरेपी के लिए ले जाना। जी, अल्लाह हाफिज। सलमान कितना मसरूफ रहता है, वक्त ही नहीं मिलता उसे। तुम्हें याद है ना कि बचपन में सोने नहीं जाता था जब तक कि तुम उसे कहानी नहीं सुनाती थी। हाँ, और तुम्हें याद है ईद के दिनों में तुम्हारे साथ बाजार जाकर इतना खुश हुआ करता था। ईद की टोपी, जूते, कपड़े, सब कुछ ही नया चाहिए होता था। और रमज़ान के दिनों में मस्जिद जाने के लिए तुमसे पहले ही दरवाजे पे खड़ा हो जाया करता था। अब वो दिन कहाँ रहे? अब तो हम इसे आते जाते ही देखते हैं, इसके पास काम ही इतना होता है। नजदीक है कितनी छाँव तेरे, माँ बाप है
दोनों पाँव तेरे, हो नजदीक है कितनी छाँव तेरे, माँ बाप है दोनों पाँव तेरे। क्यों ये दूरी का एहसास होने लगा, ऐसा लगता है क्यों चैन खोने लगा। दादी, बचपन में बाबा की पसंदीदा मिठाई कौन सी थी जो आप बनाती थी? मिठाई? जी दादी। प्लीज बताओ ना दादी। वैसे तो उसे मेरे हाथ की बहुत सारी मिठाइयाँ पसंद थीं, पर लड्डू वो तो कहीं भी छुपा दो ढूंढ ही लिया करता था। दादी आज बनाओ ना लड्डू। आज? जी। तुम्हें खाने हैं? मेरे लिए नहीं, बाबा के लिए। हाँ भाई बनाओ ना, इस बहाने मुझे भी खाने को मिल जाएंगे। अच्छा भाई, पर इब्राहिम तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जी दादी। चलो जाओ कपड़े तब्दील करके आओ, फिर शुरू करते हैं। दादा, एक बात पूछनी थी। अच्छा, तो अब क्या मेरी बारी है? आप क्या करते थे जो बाबा को बहुत पसंद था? हम पंजा लड़ाया करते थे, उसे बहुत पसंद था, क्योंकि हमेशा मैं ही हार जाता था। आप हार जाया करते थे? रियली? आप जानबूझकर हारते होंगे। तो आज हो जाए बाबा के साथ। मुझे पता था तुम कुछ ऐसी ही बात कहोगे, तो ठीक है, हो जाए। लेकिन आज आपको जानबूझ के हारना नहीं है। बेसन के लड्डू इतने सालों बाद आपने बनाए? आज कुछ खास है क्या? कुछ खास है क्या? कुछ भी तो नहीं, बस यूं ही। चलो अच्छा किया, इतने दिनों से आपके हाथ के मजेदार लड्डू नहीं खाए थे। अनकही सी बातें, अधूरे से कुछ सपने, और बचपन की वो यादें, जाने किस हवा के दादा, पंजा लड़ाएं? हाँ चलो। सलमान बेटा, जी अब्बू जान। क्यों ना आज पंजा लड़ाएं? पंजा? जी बिल्कुल। कुछ ख्वाहिशें, अनकही सी बातें, अधूरे से कुछ सपने, और बचपन की वो यादें। दादी, बाबा को और क्या क्या पसंद था? मिठाई में? नहीं, ऐसे ही कुछ और। ऐसे ही और
उसे सर में तेल की मालिश करवाना बहुत पसंद था। अधूरी सी कुछ ख्वाहिशें, अनकही सी बातें, अधूरे से कुछ सपने और बचपन की वो यादें। जाने किस हवा के संग उड़ गए वो पल, वक्त के साए में हो गए ओझल। अधूरी सी कुछ ख्वाहिशें, अनकही सी बातें, अधूरे से कुछ सपने और बचपन की वो यादें। तेरे सिरहाने जन्नत मेरी, बीते सारी उम्र यहाँ। तुझसे शुरू में तुझ में समाया, तू नहीं तो जाऊं कहाँ। डोर ये प्यार की ना टूटे जैसे। सारा, सारा, मेरे जूते कहाँ गए? यहीं तो रखे थे। सारा, मेरे जूते कहाँ गए? यहीं तो रखे थे। मुझे तो नहीं पता, मैं तो किचन में काम कर रही थी। यहीं तो रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। अबूजान, आपने मेरे जूते पॉलिश किए? कुछ याद आया? आया याद। बचपन में मैं तुम्हारे जूते पॉलिश करके रात को ही रख दिया करता था, ताकि तुम्हें स्कूल के लिए देर ना हो। पर कल से ये सब क्या चल रहा है? पहले बेसन के लड्डू, फिर तेल की मालिश, पंजा लड़ाना, और अब ये जूते। इब्राहिम, इब्राहिम, तो ये सब तुम्हारी प्लानिंग है? Why are you doing this? बताओ, क्यों कर रहे हो ये सब? इसलिए कि आप भूल ना जाएं कि दादा दादी ने आपके लिए क्या क्या किया है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं इन्हें भूल जाऊंगा? These are the best memories of my life. और इन्हें भूलना इतना आसान तो नहीं है। लेकिन हारिस के बाबा तो भूल गए। हारिस? कौन हारिस? मेरे स्कूल में है। उसके अम्मी अब्बा तो सब भूल गए और उन्होंने अपने मम्मी पापा को घर से निकाल दिया। अब वो एक घर में अकेले रहते हैं और हारिस उन्हें याद करके रोता रहता है। अब्बा, मैं दादा दादी के बिना नहीं रह सकता। आपको दादा दादी के बिना रहना भी नहीं है, और आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं इन्हें निकाल दूंगा? आप उनसे बातें नहीं करते ना, इसलिए। बेटा, ऑफिस की मसरूफियात और घर की जिम्मेदारियों की वजह से मुझे वक्त नहीं मिलता, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं इनसे मोहब्बत नहीं करता।
पर दादा दादी को तो आपकी अभी ही ज़रूरत है। अब वो बूढ़े हो गए हैं ना, उनका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। सॉरी बेटा, तुम सही कह रहे हो, मुझसे ये गलती हुई है। मैंने इतने अहम काम को नज़रअंदाज किया। कुछ ख्वाहिशें, अनकही सी बातें, अधूरे से कुछ सपने और बचपन की वो यादें। हमें अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखना चाहिए और अपनी मसरूफियात में से उनके लिए वक्त निकालना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के दम से हम हैं और ये हमारा सबसे कीमती असासा हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि इन बुज़ुर्गों का साया हमेशा हमारे ऊपर कायम रहे। आमीन।